आष्टा में आज भोपाल से इंदौर जाते समय चौपाटी पर पूर्व मंत्री सोनकच्छ विधायक ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 75 दिन से मणिपुर जल रहा है। अभी एक दिन पहले भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान आया कि 2 महिलाओं के साथ ये घटना घट चुकी है, तब जाकर प्रधानमंत्री का बयान आया। प्रधानमंत्री अमेरिका जापान जा रहे हैं, मणिपुर को ही विदेश मानकर चले जाते। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा उनके दौरे से घबराई हुई है। 4 बार अमित शाह आ गए, अभी फिर 12-14 तारीख को प्रधानमंत्री सागर आने वाले हैं। अकेली प्रियंका गांधी इनकी नींव हिला देगी। देवास जिला पंचायत अध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने उनके पति भैरू सिंह द्वारा 50 लाख के आरोप लगाने पर कहा कि मुझ पर झूठे अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने देवास सांसद महेंद्र सिंह और अध्यक्ष पति के खिलाफ इनकम टैक्स को शिकायत की और 50 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल प्रदेश में 100 रुपए से नीचे कम में मिल रहा है। आज शिवराज सरकार 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, जबकि 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय 28,000 था। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज़। देखिए, मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 75 दिन से मणिपुर जल रहा है। उन्हीं के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर में। उनका खुद का बयान आया जब ये निवृत्त करके 2 महिलाओं का वीडियो उनके साथ गैंग रेप हुआ, तब प्रतिक्रिया आई थी वहाँ मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री की। ये क्या है, बोले हजारों इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। एक मुख्यमंत्री खुद इस बात को कमिट कर रहा है, मंजूर कर रहा है, और हालात ये है कि एक शब्द भी नरेंद्र मोदी साहब का 75 दिनों में नहीं निकला। विदेश घूमते रहे, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जाने कहाँ। अरे मणिपुर को ही विदेश मान लेते भाई मोदी जी। चले जाते एक दिन वहाँ, घटनाएं शांत हो सकती थी कि भाई देश का इतना महान प्रधानमंत्री आया। लेकिन ये सत्ता लोलुप लोग हैं, ये इस तरह की आग हर प्रदेश में लगाना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बरकरार रहे। ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह पे आरोप लगाता था, मोनी बाबा का, और इस तरह की घटनाओं पे खुद मौन रहने का ज़बरदस्त रिहर्सल इस आदमी ने किए। 750 किसान मर गए एक साल बैठे हुए दिल्ली की सड़कों पे अपने वाजिब मांग पे, एक मुंह से फूटा शब्द नहीं निकला। वो पहलवान महिलाएं जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की सड़क पे महीने भर बैठी रही, उनके लिए फूटे मुँह से एक शब्द नहीं निकला। एक प्रधानमंत्री भारत देश का है, उसकी संवेदनाएं जीवित रहना चाहिए। मेरा एक प्रियंका गांधी जी की दौरा था भाजपा का कहना है कि उनके दौरे से में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी जी से कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस? देखिए, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। 4 बार अमित शाह आ गए, 3 बार नरेंद्र मोदी आ गए, फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा बन गया है। प्रियंका गांधी में वो कैलिबर है, वो झलक है प्रियंका गांधी के चेहरे में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के चेहरे पे जो एक देश सेवा की चमक थी, वो हमारी नेता प्रियंका गांधी के चेहरे पे उनके दौरे से घबराए हुए हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री का दौरा 12-14 तारीख के आसपास फिर सागर में रख लिया। अमित शाह उसके पहले आने वाले हैं। अकेली प्रियंका गांधी ही इनकी सत्ता की नींव को हिला देगी, ये मेरे विश्वास से। जो देवास में जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष विजयी हुआ है, उसके बाद से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी लगातार फेसबुक में आपके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ और जिन्ना शब्द से भी संबोधित कर रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सज्जन भी से महेंद्र सोलंकी जी मुकाबला नजर आ रहा है। क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? ये क्या मुकाबला करेंगे? मेरे मुकाबले में खड़े होने की ताकत इन लोगों ने नहीं। मैंने महेंद्र सोलंकी देवास के सांसद थे, लीला देवी अटारिया जो जिला पंचायत की अध्यक्ष देवास की है, जिन्हें मैंने ही बनवाया है, उनके पति पुलिस में थे, इस्तीफा दे दिया उनको। जिला पंचायत के बाद उनको विधानसभा चाहिए, उनके बेटे को लोकसभा लड़ना है। मतलब आप देख लीजिए कि कितनी विषम स्थिति है कि जिला पंचायत बनते ही बड़े बड़े पदों के ख्वाब आने लग गए और वो लालच में बीजेपी में चले गए।
मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप 50 लाख सज्जन भाई को हमने दिए। मैंने कहा कि इनकम टैक्स को मैंने एक लेटर लिख दिया, ये 50 लाख इस पुलिस में काम करने वाले के पास कहाँ से आए और कहाँ गए, इसकी जांच पड़ताल इनकम टैक्स से करना है। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा को एक मैंने पत्र इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए दिया। मैंने न्यायपालिका में 50 करोड़ का मानहानि का दावा दायर किया, जिसका नोटिस महेंद्र सोलंकी सांसद को भी, क्योंकि वो भेरू अटारिया की बात को अपने फेसबुक से चला रहे हैं कि सज्जन वर्मा 50 लाख वापस दो, इस्तीफा दो, और जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर मैंने उनको भी 50 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिया है। उनकी औकात पता चल जाएगी। भैया कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में 50 से 60 सीटों को समेट देंगे। इस आत्मविश्वास का कारण क्या है? इस आत्मविश्वास का कारण है इस मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ का किसान इतना त्रस्त है झूठे वादों से, जिसे छला गया, कहा गया कि हमारी सरकार बनाओ फसल का दुगना मूल्य दिलाएंगे, हमारी सरकार बनाओ कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, किसान के उस पढ़े लिखे नौजवान बेटे को हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे, वो नौकरी का रास्ता देंगे। महंगाई का मार इतना ज़बरदस्त है, यहाँ तक कि शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए तो उनसे झूठ बुलवाया कि मेरे प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपये से नीचे बिक रहा है। ये प्रधानमंत्री के भाषण है, शब्द हैं। कितना अज्ञानी। अब मैं प्रधानमंत्री को बोलूँगा तो लोग बोलने बड़े सज्जन भैया बड़े विद्वान हैं, पर ये तो भाषण के अंश है कि मध्य प्रदेश में 100 रुपये से नीचे पेट्रोल बिकता है। एक प्रधानमंत्री से शिवराज जैसे मुख्यमंत्री ने झूठ बुलवा दिया। तो जनता इनके झूठे वादों से, छलावे से त्रस्त है। और हमारे नेता कमलनाथ ने 1.25 साल में जो काम इस मध्य प्रदेश की धरती पे किया है, किसानों का कर्जा माफ, गायों के लिए हजारों गौशालाओं का निर्माण, वो निशक्तजन, वो वृद्ध लोग, उनको 1000 की पेंशन देना थी, हमने 600 किए, 1000 अगले साल करने वाले। इन भाजपा के चोरों ने हमारी सरकार चुरा ली। ये दर्द भी मध्य प्रदेश की जनता को है कि एक चुनी हुई सरकार को धोखे से, भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके गिराया है। तो जनता खुद बदला लेना चाहती, ये आत्मविश्वास है। भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार घोषणा कर रहे हैं और पहले की ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की आधी किस्तें मिली, आधी नहीं मिल रही है, बहुत सारी योजना उस संबंध में आप देखिए 4 लाख करोड़ के कर्जे में इस मध्य प्रदेश को डुबो दिया है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री पद से हटे थे 2003 में, तब इस प्रदेश पे मात्र 28,000 करोड़ का कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ के कर्जे में इसी शिवराज ने मध्य प्रदेश के लोगों को डुबो दिया है। वो पैसा कहाँ है? कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर? सारे लोग रास्ता देख रहे हैं, विकास के लिए किसी गांव में पैसा पहुंच नहीं रहा है, कहीं नहीं है। तो ये तो कर्ज लेके घी पीने वाली सरकार है। और ये मान के चलिए, अभी जो विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, आपको पढ़ा होगा, सुना होगा, जनता ने जब 2018 में इस तरह की विकास यात्रा निकाली थी, तब नकार दिया था, गांव-गांव में विरोध हुआ था, और उसी चुनाव में जनता ने हरा दिया था बीजेपी को। ये अब कितनी बड़ी विकास यात्रा निकाल लें, भारी बहुमत से कांग्रेस ने सरकार। भैया पिछले 2 माह से अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, अन्य कर्मचारियों की भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक कर्ज लेके सारा भ्रष्टाचार में पैसा उड़ाया जा रहा है। ये चुनाव में लगाएंगे करोड़ों अरबों रुपया, ना संविदा कर्मी की पूछ परख है, ना शिक्षा कर्मियों की, ना तमाम सारे विभागों में तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं। 4-4 महीने से लोग तनख्वाह का इंतजार कर। Subscribe now to most exciting channel ever.